नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/2 और प्लस 1/6, फिर प्लस 1/12 है, उसके बाद 1/20 है, उसके बाद 1/30 है, प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से जाएगा आपका 1/n इंटू n प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कर देना है। करेंगे क्या, सिंपल सी बात है। हम इसको एक सेकंड, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम कर सकते हैं। 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1 गुना 2 भी लिख सकते हैं। बात वही है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। देखिए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप परिवर्तित हो जाए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 1/6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है। उसके बाद 1/12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1/20 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 गुने 5 लिख सकते हैं। फिर प्लस 1/30 को कैसे लिख सकते हैं? 1/5 गुने 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पैटर्न किस प्रकार से फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, 1 से शुरू हुआ है, 2 आया है, जिससे अंत हुआ है उसी से शुरू हुआ है, जिससे अंत हुआ उसी से शुरू हुआ, जिससे अंत हुआ उसी से शुरू, जिससे अंत उसी से शुरू, जिससे अंत उसी से शुरू। इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है कि इसका 2 फैक्टर इस प्रकार से लेना है कि जो अंतिम इसका होगा वो पहले इसका होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये 2 गुना के रूप में है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये तो गुणनफल में ऑलरेडी दे दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n गुना n प्लस 1। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं? यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसको हम दूसरी तरफ से कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज़ को 1/2 ही मंगाना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1 घटाओ लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ 1/1 का मतलब एक ही हुआ, 1 में से 1/2 घटाएं, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधे तो बचेगा, तो वही तो बात है। फिर प्लस कर देंगे, इसको हम 1/6 कर देना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और माइनस का 1/3 लिखेंगे। इसका मतलब सेम वही हुआ, 1/6 के ही बराबर ये है। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, घटेगा तो 1/6 ही होगा, अंतर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट दे दिए। ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। इसको फिर इसी प्रकार से यहाँ प्लस से प्लस कर देंगे, इसको लिख देंगे 1/3 और माइनस 1/4। ब्रेक कर लेंगे, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 ऐसे कर लेते हैं, 1/4 माइनस का 1/5। इसका अर्थ भी वही हुआ, इसमें से इसकी क्रिया करेंगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से कर देंगे, 1/5 घटाओ 1/6, फिर प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से आएगा। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? चूँकि गुना वाला के पहले 1/n में से घटाएंगे 1 किसको? n प्लस 1 को। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो हमारा देखिए कर दिख क्या रहा है यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 ये कट जाएगा, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/5, -1/6 आगे भी इसी क्रम से आएगा तो ये सब कट जाएगा। अंत में फिर यहाँ पे -1 कुछ आएगा, यहाँ पे माइनस का 1/n आएगा और 1/n ये आ जाएगा। ठीक है, अंत में अंतिम पद हमारा 1 बच जाएगा, आपका माइनस का 1/n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बच क्या गया? 1 माइनस और यहाँ पे बचा है 1/n प्लस 1, यही टर्म बचेगा अंततः। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस का 1 और बटा में n प्लस 1। इसका लघुत्तम करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, यही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो n प्लस इसका लघुत्तम करें तो n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n/n प्लस 1। यानी ओवरऑल आंसर आपका क्या होगा? n/n प्लस 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे।
देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 41 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। बयालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1/1/5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1/1/6 दिया गया है, उसके बाद 1/1/7 दिया गया है, डॉट डॉट इसी प्रकार से इनटू में है ये सब, 1/1/100 दिया गया है। इसको सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, सिंपल इसका सॉल्यूशन कीजिए। 5 में से 1 जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अरे 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 होगा ना, 4/5 ये हम लिख देंगे। और यहाँ कुछ नहीं है, गुना है, संबंध गुना का है। यहाँ पे क्या है, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये करेंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ जितना था इससे ऊपर 1 कम, जैसे 7 यहाँ था तो ऊपर 1 कम, 6 यहाँ था ऊपर 1 कम, 5 यहाँ था 1 कम, तो 100 यहाँ पे है तो ऊपर 1 9 कम, यानी 99 आपका 100 हो जाएगा। समझ रहा है, यानी वही करना है कि यहाँ 100 हो जाएगा, माइनस से घटेगा तो 99/100। अब देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, इस 5 से ये 5 खत्म, ये 6 से ये 6, ये 7 से इस 7 आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाले ये वाला पद इससे नीचे 99 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में ऊपर 4 बचा हुआ है, अंत में बचेगा आपका 100, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 4/100 आ जाएगा। तो 4 से काट देंगे तो 25 चौके 100, यानी 1/25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बट मैंने तो लगा कि समझ में आ गया, इसलिए थोड़ा कम बता रहे हैं। चलिए 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3/4 है और प्लस 5/36 है, फिर प्लस में 7/144 है, प्लस डॉट 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 प्लस में दिया गया है 17/5184 है। ठीक है, प्लस में दिया गया है 19/8100। ठीक है, ये बराबर हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं पीछे। ठीक है, बट देख लेते हैं इसको हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3/4 को कैसे लिख सकते हैं 3/4 को अगर हम चाहें तो 3/1 गुना 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/4 गुना 9 भी लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/144 को 9 गुना 16 भी लिख सकते हैं। कैसे बता रहे हैं आपको, पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे बात आएगी कैसे करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 गुने 4 कर दिया, जिससे अंत हुआ उसी से शुरू, जिससे अंत उसी से शुरू, जिससे अंत उसी से शुरू, इसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लास्ट में कोई ना कोई स्क्वायर आना चाहिए। तो लास्ट में अगर हम स्क्वायर देखें तो इसको हम लास्ट वाले पद को कैसे लिख सकते हैं, ये 17 हम कर देते हैं। नीचे इसको पता नहीं कैसे ब्रेक कर पाए तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हमें पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे पूर्ण 2 वर्ग संख्या मिल रही है। पूर्ण 2 वर्ग संख्या कौन कौन सी मिल रही है, एक तो हमारा मिल जाएगा 81 और गुना हम 100 कर देंगे, तो ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर हो गया। तो हमने अभी बताया कि जिससे अंत होगा, जिससे ये शुरू हो रहा है, इसके ठीक पहले वाला उसी से शुरू होगा, मतलब ये वाला 81 से शुरू होगा और इसमें कुछ से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी, 51 84 में 81 से भाग दे देंगे तो जो भी संख्या आएगी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 9 से अंत हुआ तो यहाँ 9 से शुरू हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ से आपका
81 से शुरू हुआ तो इसके पहले वाला 81 से अंत हुआ होगा। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 51 में हम भाग कर देंगे 81 से। ठीक है, 6 बार में जा सकता है, 6 6 8 6 48। ठीक है, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 11 में से 8 या 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ये 4 से जा सकता है 32, ये कट जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। तो ये यानी इसके पहले का टर्म कैसे लिख पाएंगे, 64 गुने 81, इसी प्रकार से 81 गुने 100, अंतिम खत्म हो गया पद। अब थोड़ी सी बात ध्यान रखना है कि इसको हमें मंगा देना है 3/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घटाओ 1/4 लिखेंगे तो क्या 3/4 आ जाएगा। 1 घटाओ 1/4 लिखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, वही बात हुआ। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 घटाओ 1/9 कर देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं। देखिए 9 4 का लघुत्तम 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, घटेगा तो 5/36 आएगा, वही बात हुआ। फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/9 मतलब यहाँ 9 जो है 1/9 लिखेंगे, और यहाँ पे 16 है तो 1/16 लिख देंगे सिंपल घटाव के रूप में, प्लस इसी प्रकार से डॉट डॉट जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/64 लिखेंगे और माइनस का 1/81 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से आगे वाला टर्म कैसे लिखेंगे, 1/81 या माइनस 1/100 लिख देंगे। समझ रहे हैं। अब हमें देखना है क्या इसमें क्या दिख रहा है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 1/4 माइनस का प्लस का 1/4 माइनस का 1/9 प्लस का 9, ये -16 आगे भी ये आएगा तो -16 कट जाएगा, ओवरऑल कट जाएगा सब। ये भी इधर पहले -1/64 को ही आएगा पद, और ये 1 प्लस का 64 कट जाएगा, -1/81 कट गया, प्लस 1/81, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। बच गया लास्ट में माइनस का 1/100 जो होगा कटेगा ये आगे वाले किसी पद से, तो आगे पद नहीं दिया गया तो इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास 1, और यहाँ पे बचा है माइनस का 1/100, माइनस का 1/100 कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम कर देंगे, ये 100 में से 1 घट जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या आएगा, 99/100 आएगा। दशमलव में भाग करेंगे तो 0.99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अच्छी बात है, समझ में आई है तो, नहीं आई है तो आप 1-2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए 43 हो गया, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया गया है तो x n एक धन पूर्णांक हो, तो कह रहा है कि x के पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x के पावर 2n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये बता देना है। क्या करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेते हैं। इसको हम करेंगे तो ये x² प्लस का 1 हो जाएगा, अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं तो x² प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर माइनस का 2x हो जाएगा, x इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो x² अब प्लस का 2x भी हम लिख सकते हैं, अब प्लस का 1 भी लिख सकते हैं, बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² हमें दिख रहा है। इसको हम किस फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, इसको हम x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ए के स्थान पर x कर देते हैं, b के स्थान पर 1 रख लेते हैं, तो 2ab प्लस b के स्थान पर a² ऐसा कर सकते हैं। तो देख लीजिए a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आगे नहीं दिख रहा है क्या भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 खंड में भी कर सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी मान रखिए, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 रख लेंगे, फिर x प्लस 1 बराबर 0, किसी से भी मान उतना ही आएगा, मतलब x बराबर माइनस का 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें x के स्थान पर हम क्या कर रख दें, माइनस का 1 रखेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं तो -1 का पावर रख देते हैं 2n प्लस 1, आप प्लस कर देंगे 1/-1 के पावर 2n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे अगर -1 का पावर 2n + 1 n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पूर्णांक में तो 0 भी शामिल होता है, ठीक है, माइनस भी शामिल होता है, लेकिन धन पूर्णांक और है तो माइनस इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि धन पूर्णांक ऑलरेडी बोल दिया है। तो 0 अगर करते हैं तो 2 × 0 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टोटल 1 हो जाएगा। 2 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3 विषम संख्या आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना का 4 1 5 विषम संख्या आ रहा है। 3 रखते हैं तो 3 दूना का 6 1 7 विषम संख्या आ रहा है। 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9 विषम संख्या। मतलब कि कुछ भी आप n का पावर रख लीजिए, आपका हमेशा और हमेशा विषम संख्या ही आएगा। और हम जानते हैं किसी भी संख्या के -1 का पावर अगर कोई भी संख्या विषम है तो उसका मान माइनस का ही 1 रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो जाए, 1 के पावर कुछ भी हो जाए, मान तो एक ही रहेगा। रह गई चिन्ह की बात, तो चिन्ह की पावर में अगर विषम है तो चिन्ह वहीं रह जाता है, अगर पावर में सम आ जाएगा तो चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो हमारा टोटल कुछ भी मान रख रहे हैं तो विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है तो -1 का पावर विषम आएगा, तो माइनस का उतना ही रह जाएगा आपका मान। और बच गया यहाँ पे प्लस, और फिर 1/, ये भी -1 हो जाएगा, चूँकि -1 के पावर 2n + 1 है, ये भी विषम आएगा। तो -1 का पावर विषम अगर होगा तो उसका मान -1 ही होगा। ओवरऑल इसमें भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, -1 और ये -1 आएगा, यानी -2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आशा करते हैं ज़रूर समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे, बट मैंने पूरा बता दिया है। 1-2 बार इसी को वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिए 44 का, जिसमें -2 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर देखिए। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 45 नंबर दिया है, 621 है, और गुना में दिया गया वाट के स्थान पर x रख लेते हैं, उसके बाद 6 दिया गया है, उसके बाद आपका 15, 27 और 66 दिया गया है। सिंपल x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसके बट्टे में कर लेंगे 15, 27, 66, अब बट्टा में कर लेते हैं कितना 621 और गुना का 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 से इसको हम काट देंगे, तो 6 से पहले देख लेते हैं, 6 से तो कट ही जाना चाहिए। 6 दूना 12, 3 6 5 30, 2 27, 6 चौके 24, 3 6 9, 6 छके 36 और 6 एकम 6। 6 से ये कट गया। इसको हम कितना से काट सकते हैं, 6 2 8 1 9, 9 से ये कट जाए, ये भी 9 से कट जाएगा, 5 2 7 4 11 6 17 1 18, 9 से कट जाएगा, 9 से कटा दीजिए, 9 9 छके 54, 54, 9 छके 9 7 63, 9 छके 54, ठीक है। 54 को 6 को 60 होता है, 8 81, 9 9 81, 69 बार में कट जाएगा 9 से। ये 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 20, 5 7 74, 9 8 72, 2 26, 9 दूना 18 और 18, 8 81, 9 9 81, यानी 28 29 आ जाएगा। ये 69 से 13 से ये कट जाएगा, 13 से ये 13 से तो कटेगा नहीं, 69 3 से कट जाएगा, 8 2 10, 2 12, 12 9, 12 9 21, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूना का 6, 3 3 9, 3 से कटाइए, 3 9 27 हो जाएगा, 1 3 चौके 12, 3 3 9। अब 23 से ये कट जाएगा ना, देखते हैं, 23 से भाग लगा लेते हैं, 943, 23 चौके 4 तिहाई 9 9 4 दूना 8, यानी 4 तिहाई 12, 8 1 9, 92 हो जाएगा। ये 2 23, 23 एकम 23, यानी ये कट रहा है कितना 41 बार में कट रहा है। देख लीजिएगा, आप फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे तो आसानी से इजीली काट सकते हैं, मेरे उतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं 41 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। किधर गया भैया आपका, कितना 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा
41 तो कहीं दिया ही नहीं है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि इनमें कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, 41 आपका आंसर होगा, ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। छियालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 7100 है। ठीक है, और माइनस का दिया गया है आपका, वाट दिया है x मान लेते हैं, प्लस 41 है और गुना 125 है, इज इक्वल्स टू 72 है और 25 है। ठीक है, करना क्या है, चलिए इसको हम कर लेते हैं ऐसा, ये 7100 हो जाएगा टोटल, माइनस का x कर लेते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 125 में हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 41 से गुना करना है तो 125 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 5 51 25 हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं इसके मल्टीपल में 51 और 25 इज इक्वल टू 72 25। ठीक है, चलिए ये अब हम क्या कर सकते हैं, इधर ले जाकर घटा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 फिर 1 1 2 और 5 7 12, अब माइनस का x कर देंगे बराबर 72 25 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से x फाइंड करना है तो इसमें से हम सिंपल 72 और 25 को घटा लेंगे, बराबर ये x हो जाएगा, सिंपल घटा लेते हैं, 5 5 0 0 0 12 में 7 गया 7 5 12, यानी x बराबर 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 46 हो गया, 46 का देख लीजिए, 5000 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 39 114 भाग में 246 गुना वाट दिया है तो x मान लेते हैं वाट के स्थान पर। ठीक है, बराबर 6201 दिया गया है, ये काम कर देना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39 114, अब भाग का मतलब बटा ही होता है, 246 कर देते हैं, अब गुना x कर लेते हैं, बराबर 6201 भी हो जाएगा। इसको हम 3 से कटा सकते हैं, 3 8 24, 3 दूना का 6, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 उतरेगा, फिर एक और 0 तो 0 हो जाएगा, 3 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से भी कर सकता है, 41 बार में ये 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 1 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी 65 19 आ रहा है, 65 19 आ रहा है। ठीक है, इसको हम 41 से भाग कर देते हैं, कितना आ रहा है, 41 से कम 41 करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 1 कर देंगे, ये 5 चौके 20 5 बार में जा सकता है, 5 एकम 5 5 चौके, ये 11 में से 5 गया 6, 3 हो जाएगा 36, अब यहाँ पर 9 उतार देते हैं, कितना 9 बार में जा सकता है, 9 एकम 9 9 चौके 36, यानी पूर्णतः कट गया, यानी 159 बार में ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 159 और गुना का x है तो गुना x कर देते हैं, बराबर 6201। ठीक है, इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 6201 में 159 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 6 2 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 से कटाएंगे, 3 दूना का 6 और बच जाएगा 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 3 7 21, यानी 20 67 में 53 से भाग कर देना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 20 67 में 53 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 53 5 3 15, 3 बार में 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 में से 5 गया 4, यहाँ उतार देंगे 7, अब बच गया हमारे पास कितना, 9 3 27, 9 से करते हैं तो 9 3 27, 2 9 5 45 और 2 47, यानी पूर्णतः कट गया, यानी यहाँ पे आया 3 और 9, यानी
ये कट जा रहा है 39 या 39 बार में पूर्णतः कट जा रहा है, तो x का वैल्यू 39 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है 39 आपका आंसर हो जाएगा। 47 का देख लीजिए, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम डायरेक्ट उसका सलूशन कर रहे हैं। देखिए 147 एक दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं ए, और 143 दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं बी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 147 दो बार शुरू में गुना किया गया है, तो मतलब हम ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब प्लस उसके बाद दिया गया 147 गुना 143 लिखा गया है, मतलब ए और गुना बी लिखा गया, तो ए भी लिख सकते हैं। प्लस 143 को फिर दो बार गुना किया गया, मतलब 143 बी को दो बार, तो दो बार बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बट्टा में क्या दिया है, नीचे 147 को 3 बार गुना किया गया, मतलब ए क्यूब हो जाएगा, और नीचे माइनस फिर दिया गया 143 को 3 बार गुना किया गया, मतलब बी क्यूब हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं और हम कर देते हैं नीचे वाले का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर हम प्लस ए बी अजोर बी स्क्वायर होता ही है इसका फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तब यहाँ से हमें ये टोटल पद दिख रहा है कि कट जाएगा, तो आएगा क्या, ए माइनस 1/b। तो ओवरऑल हमें कुछ करना नहीं था, सिंपल हमें 1/a माइनस बी कर देना था। तो a माइनस बी यानी 147 में से घटा देना था 143, तो ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। आपका आंसर देख लीजिए, जिस ऑप्शन में 1/4 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उनचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात कर देना है। तो पहले हम डायरेक्ट उस पर मान नहीं रखेंगे, जो कुछ भी दिया है उसको सोल्यूशन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। पहला दिया गया है आपका बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ ए बी दिया गया है, और बट्टा में ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया। इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम मान रख देंगे। तो इसको छोटा करेंगे तो वही बात आएगा 1/a माइनस बी आएगा। चलिए कर लेते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी और जोड़ बी स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, आगे पीछे लिखे गए हैं, प्लस प्लस में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/a माइनस बी बच गया है, तो हमें क्या करना है, 1/a का वैल्यू कितना दिया गया है, ए का वैल्यू 11 दिया गया है, बी का वैल्यू आपका 9 दिया गया, तो आएगा क्या 1/2 यानी 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 ही दिया गया है 49। ठीक है, 49 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचास नंबर क्वेश्चन देखिए, पचास नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप देख रहे होंगे, हम मान लेते हैं 458 जो दिया गया है ना, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका दिया गया 239 या 39, इसको हम बी मान लेते हैं। और इस प्रकार से जो भी दिया गया है आपके क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हम सजा देते हैं। 458 को देखिए शुरू में 3 बार गुना किया गया है, मतलब हम ए को 3 बार गुना ए क्यूब कर सकते हैं। हम माइनस का 239 का 3 बार गुना किया गया है, मतलब हम बी क्यूब कर सकते हैं ऊपर। फिर नीचे दिया गया है ए को 2 बार गुना किया गया है, ए को 2 बार गुना किया गया है, तो मतलब हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस फिर आपका ए इंटू, फिर उसके बाद बी को 2 बार गुना किया गया है, तो हम बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर प्लस में ए इंटू बी किया गया है, मतलब पहले इसका उसके बाद इसका गुना, यानी ए इंटू बी कर सकते हैं, ए इंटू बी ऐसे ही दिया गया है। तो हम क्या कर जानते हैं, इसका फार्मूला ही होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, या फिर ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, ये टोटल से पद ये टोटल कट जाएगा तो बच क्या गया हमारे पास ए माइनस बी केवल बच गया है। तो ए कितना दिया गया है 458 दिया गया है, बी कितना गया है 239। इसको सिंपल घटा देना है, 18 में से 9 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 219 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 51 नंबर, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए 50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इक्यावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 106 गुण 106 माइनस 94। ये देखिए करना क्या है इसमें, जो भी चलिए उतार ही देते हैं क्वेश्चन हम भी। 106 और गुना छोटा क्वेश्चन है इसलिए उतारते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 94 गुना 94 इसी का वैल्यू निकाल देना है। हम मान लेते हैं 106 को ए और 94 को बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो एक बार क्या करेंगे 106 प्लस 94 कर देंगे और दूसरी बार 106 माइनस का 94 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 1 10 और 1 1 2 200 हो जाएगा। ठीक है, और गुना कर देना है, इसमें घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यानी 12 होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 2400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मान रखकर उस पर गुना नहीं करना है, आपको फार्मूले बेस पर काम करना है। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उत्तर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बावन नंबर क्वेश्चन देखिए, बावन नंबर क्वेश्चन दिया गया है 900 उतार लेते हैं हम भी, 967 प्लस 289। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया गया है और फिर ऐसा करते हैं, उतारने के लिए झंझट समय लगेगा, ऐसा करते हैं हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इस प्रकार से पैटर्न आप देख लीजिएगा किस तरह क्वेश्चन सजाया गया है। तो हम पहले वाले पैटर्न में ए प्लस बी द क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस दूसरे वाले पैटर्न में ए माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। देख लीजिए 967 ही है, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, वही संख्या है, केवल चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। अब बट्टा में दिया गया है आपका 967 को 2 बार गुना किया गया है, मतलब इसको 2 बार गुना किया गया, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब प्लस में फिर आपका दिया गया है 289 को 2 बार गुना किया गया है, तो प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। अब ऊपर वाले को सिंपल हल कर देना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2a भी हम लिख सकते हैं, अब प्लस इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा में हम ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए कटने वाला है, काटा देंगे, 2a भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच गया डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बचेगा, चूँकि 2 बार ए है, 2 बार ए स्क्वायर है, 2 बार बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू में बट्टा में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2 और चर पद बच गया। यहाँ तो चर कोई है नहीं, चर होता तो इसी चर का मान हमने यह माना था, ये रख देते हैं, लेकिन 2 ही कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो ये हम 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो भैया देख लीजिएगा 1-2 बार, वीडियो को समझ में आ जाएगा। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ है। ठीक है, कैसे है, कह रहा है 53 629 दिया गया है, हम इसको मान लेते हैं 629 को ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद एक दिया है 371, इसको हम बी मान लेते हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पर इस ए बी को सजाते हैं।
ए बी ए को 3 बार गुना किया गया है, मतलब हम ए क्यूब लिख सकते हैं। अब प्लस 371 को 3 बार गुना किया गया है तो हम बी क्यूब भी लिख सकते हैं। अब बटा कर सकते हैं, नीचे आपका 629 को 2 बार गुना किया गया है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस का आपका 629 गुना 371, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस का ए भी लिख सकते हैं। फिर प्लस दिया गया है 371 को 2 बार गुना किया गया तो बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम जानते हैं ए प्लस बी, ऊपर का फार्मूला होता है ए क्यूब जोड़ बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी जोड़ बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है। अब बटा नीचे तो दिया ही गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। अब सिंपल हमें क्या दिख रहा है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो बच क्या गया मेरे पास, ए प्लस बी बचा है। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को सिंपल जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 9 1 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, यानी 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 54 नंबर क्वेश्चन में भी हम मान लेते हैं ये जो दिया गया है 823 एक दिया गया है। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और उसके बाद 698 दिया गया है, इसको हम बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया है उसको हम पैटर्न सजाते हैं। पहला दिया है ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा में माइनस कर दिया है, फिर 823 माइनस 698 दिया है, मतलब हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब बटा में इस दोनों का मल्टीप्लाई किया है, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे पीछे इसमें चलता रहता है माइनस का ध्यान रखते हुए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अब बटा में कर दीजिए ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, अब माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का ये माइनस सब में गुना करेगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा और ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में हमारे पास बच जाएगा ए बी। अब कटने वाला है कटा देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर बच गया 2ab प्लस 2ab यानी 4ab बच जाएगा और नीचे हमारे पास बच गया है ए बी। तो ए बी से भी खत्म हो जाएगा यानी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपका ओवरऑल उत्तर क्या हो जाएगा, 4 होगा। कोई अक्षर पद बचा नहीं जिसका मान हम रख सकें, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा 4 ही होगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जिस ऑप्शन में 4 दिया होगा सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचपन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि x बराबर 2y प्लस 6 हो तो क्या दिया है भैया, x बराबर 2y अब प्लस का 6 दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है इतना बराबर वाट होगा, यानी ज्ञात क्या होगा, ज्ञात करना है x क्यूब माइनस 8y क्यूब और फिर माइनस का 36xy और माइनस का 216 बराबर वाट, ये बता देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x का वैल्यू हम रख देंगे, इसी का मान इन सब में हम रख देंगे, जहाँ जहाँ x हमें दिखेगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ x क्यूब दिख रहा है तो x के स्थान पर हम डायरेक्ट 2y अब प्लस 6 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस दिया गया 8y क्यूब कर देंगे और माइनस का 36 और x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2y, तो 2y प्लस 6 रख देना है और इसका y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस का 216 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब, मतलब 2y का होल क्यूब a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab, 3 इंटू 2y इंटू 6 लिख देंगे, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, इसका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी, मतलब 2y प्लस का 6 कर देंगे। यहाँ तक का हमने सोल्यूशन इसका केवल किया है तो इतना आया है।
और माइनस का ये 8y³ तो होगा ही होगा, और माइनस का 36 जिस तरह ये है उस तरह रहने देते हैं। ये y इधर है ना, हम y को यहाँ भी ला सकते हैं, 36y इंटू ये वाला y जो है यहाँ पे ला सकते हैं, इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2y + 6 भी लिख सकते हैं, और माइनस का 216। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4 दूना का 8y³ हो जाएगा, और ये 6 छके 36 छके 216 हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो 3 दूना का 6 छके 36y इंटू 2y + 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -8y³ हो जाएगा, -36y इंटू 2y + 6 हो जाएगा, और माइनस का 216। अब ध्यान से देखिए इसमें कटने वाला कौन कौन सा पद है। ठीक है, इसमें कटने वाला पद हमें देख लेना है। तो ये हमारा 8y³ प्लस में है, माइनस में 8y³, ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, 216 प्लस में है, माइनस का 216 का माइनस में है। ठीक है, ये 36y इंटू 2y + 6, ये प्लस इसके पहले है, और ये -36y 2y + y, ये टोटल क्या है, प्लस में है, तो प्लस और माइनस खत्म, कोई भी पद बचा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा यानी 0 बचा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 55 का देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 0, सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, छप्पन नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x - का 1/x = दिया गया है 2। ठीक है, तो कह रहा है कि आप x² + 1/x का x² का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम बेसिक इसका देख लेते हैं, ट्रिक से भी इसको हम देखेंगे। तो बेसिक से ही ट्रिक निकलता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे ट्रिक निकला। तो पहले हम इसको कर लेते हैं एक काम, इन दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर दें, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर इधर भी कर दें और इधर भी कर दें, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमने किया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको a² + b², अब माइनस का 2ab होता है ना, 2a इंटू बी के स्थान पर 1/x बराबर, ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, x² + 1/x² = ये देखिए माइनस का 2 केवल यहाँ बचा है, और इधर बराबर में 4 है, तो ये 4 + 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में ये जाकर 2 जुट जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, x² + 1/x², तो वहीं तो निकल कर आ गया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे है, आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया तो ट्रिक समझ पा रहे होंगे। कर क्या रहे थे कि यहाँ पे जो अंक था, मतलब इसको अगर हम p मान लेते हैं, तो इस अंक में हमने किया क्या, p² करके, मतलब इसी का अंक का स्क्वायर करके इसमें हमने केवल 2 जोड़ दिया है। यही तो आपका ट्रिक हो गया, p² + 2। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे तो इतना सोल्यूशन करने नहीं आता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ये कन्फ्यूजन हो गया तो आप बेसिक जान लीजिए, इसलिए पहले बेसिक सीखना ज़रूरी होता है, बेसिक याद रहेगा तो ट्रिक बन जाएगा। तो p² मतलब 2 का स्क्वायर हमें कर देना है सिंपल, और 2 जोड़ देना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर, इतना ही दूर में आपका आंसर हो गया, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये बेसिक से ही निकल कर आया है, तो बेसिक जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 56 नंबर हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 का देख लीजिए, कितना नंबर में दिया गया है आपका, 6 ए नंबर में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संतावन नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका x + 1/x। ठीक है, x + 1/x = 5 दिया गया है। तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है x³ + 1/x³ ज्ञात कर दीजिए। ये ज्ञात करने के लिए बोला, हम क्या करेंगे, इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से देखेंगे। ठीक है, बेसिक क्या कहता है, बेसिक से पहले हम देख लेते हैं, बेसिक से ही हमारा ट्रिक निकल कर आएगा, समझे ना। तो देखिए क्या करेंगे, हमें क्यूब निकालना है ना, तो दोनों पक्षों में अगर हम क्यूब कर दें तो कोई दिक्कत है, तो x + 1/x का होल क्यूब कर देंगे इधर भी, और इधर भी हमने क्यूब कर दिया,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब, सॉरी a प्लस बी द होल क्यूब होता है a क्यूब जोड़ b क्यूब, a क्यूब जोड़ b क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा। a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab 3ab इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, ये हो जाता है इसका फार्मूला। ठीक है, बराबर 5 × 25 = 125 हो जाता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू हम करते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू हम क्या माने हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है x प्लस 1/x का वैल्यू 5 रखना है, तो यहाँ पे आया है तो 5 रख देंगे और ये हो जाएगा 125। यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 5 × 15 हो जाएगा, इधर जाकर घट जाएगा 125 में से 15 हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब बराबर 125 में से 15 घटेगा तो 110 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पूछा क्या गया था, इसके बराबर व्हाट होगा, तो इसके बराबर तो हमने निकाल दिया 110 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रिक में कैसे यूज करेंगे, इसको ट्रिक में हमें देखिए लास्ट में क्या करना भैया, लास्ट में क्या करना पड़ा हमको, लास्ट में हमको घटाना पड़ा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिक कैसे बन पाएगा। तो ट्रिक की बात करें तो अगर हम इसको p मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम p मान लेते हैं तो इसको हम ट्रिक किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, p हमारा 15 है, हमें घटाना क्या पड़ा 15, p ध्यान से देखिएगा 15 है घटाना पड़ा 15, तो कब घटाना पड़ेगा, ये तो 125 में से लास्ट में रिजल्ट तो इसी से ना आ रहा है, 125 में से 15 घट के आ रहा है, तो 125 कैसे आएगा, p का क्यूब किए होंगे और माइनस 15 कैसे आया, इसमें 3 में p से गुना किए होंगे तभी तो 15 आया है। तो सिंपल इसका एक ट्रिक होता है कि आप जब भी इस टाइप से x प्लस 1/x बराबर कुछ भी मान दिया हो और आपसे x की प्लस 1/x की वह वैल्यू पूछे तो आपको सिंपल क्या करना है, ट्रिक यूज़ करना है pq माइनस 3p। तो pq का वैल्यू कितना आ जाएगा, p के मतलब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा और 3p, 3 में 5 से गुना कर देंगे, p का वैल्यू 5 है तो 15 हो जाएगा, घट जाएगा तो 110 आएगा। बेसिक से भी इतना आया, ट्रिक भी यहीं आकर बनता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये सिंपल था, इसमें सिंपल था इसलिए ट्रिक लग गया, कुछ ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें ट्रिक नहीं लग पाएगा। ठीक है, जिसको डबल बार स्क्वायर कर देना होता है तो उसमें ट्रिक काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए कुछ में ट्रिक लग जाएगा, जहाँ तक ट्रिक संभव हो पाता है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ट्रिकली याद करना चाहते हैं तो pq माइनस 3p याद कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 57 का आपका देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, 57 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। अंठावन नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 6 दिया हो तो कह रहा है a के पावर 4 और फिर आपको प्लस 1/a के पावर 4 बराबर व्हाट, ये बता देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 58 बेसिक तो समझ ही रहे हैं आपको। बेसिक देखिए क्या कहता है, बेसिक ये कहता है, पहले देख लेते हैं उसके बाद इसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे ट्रिक से कर पाएंगे। बेसिक ये कहता है कि इतना निकालना है, तो इतना बार जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम से कम a स्क्वायर तो प्राप्त कर लें, तो a प्लस 1/a का स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b रख देंगे बराबर 6 × 6 = 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से a से 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और यहाँ पे बच गया 2, इधर जाकर घट जाएगा तो 34 हो जाएगा, इधर घटेगा तो क्या होगा 34 हो जाएगा, 2 प्लस में घटेगा तो 34 हो जाएगा। अब हमें a के पावर 4 तक पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर 34 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे,
अब इसको करेंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब a के पावर ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a के पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/a के पावर 4 हो जाएगा, चूँकि 1/a स्क्वायर के पावर स्क्वायर करेंगे तो 1/a के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पर ए स्क्वायर और बी के स्थान पर 1/a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी द होल स्क्वायर हो ही गया। अब इधर हम 34 का स्क्वायर कर देंगे, तो 34 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 3 12 दूना 24, 1 25 का 5 हासिल, 1 हो जाएगा 3 3 का 9, 1 10, 1056 हो जाएगा। सही किए है ना, 4 चौके 16 का 6 हासिल, 1 4 3 12 दूना 24, 1 25 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 गलत हो गया, इसलिए ना 1156 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 1/4 बराबर 1156 में से ये 2 इधर प्लस में है तो इधर जाकर घटेगा तो 1100 कितना हो जाएगा, 56 में से 2 घटेगा तो 1154 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1154 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए। ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। 58 का क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए ये 6 को हमने 4 बार लगाना है, ए के पावर 4 मंगाना है, तो इधर हम 4 बार ए प्लस 1/a के पावर 4 कर देते तो ए के पावर 4 आ जाता, तो इधर भी तो हम 4 से करेंगे पावर में, इधर भी पावर में 4 करेंगे तो ये देखिए आपका फार्मूला बनेगा p के पावर 4। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, फिर इसमें से हम क्या करेंगे कि 4 इंटू पी स्क्वायर घटा लेंगे और प्लस का 2 कर देंगे। इसका पैटर्न ये बनता है, डायरेक्ट आप इस पैटर्न पर करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल इतना आ जाता है। तो p के पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2, इसका पैटर्न याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि कितना हम याद रखें, कभी यहाँ पे माइनस दे देगा, कभी प्लस दे देगा, कभी यहाँ प्लस देकर इधर माइनस देगा, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको रिकमेंड करेंगे हम कि आप बेसिक जानिए, बेसिक याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा तो बेसिक पर ही आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि समय कम लगे और साथ ही साथ संभव हो पाए तो आप ट्रिक भी याद रखिए, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो p के पावर 4 करना है तो 6 के पावर 4 करेंगे और माइनस 4 गुना 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 के पावर 4 का 6 छक्का 36 छक्का 216 छक्का 216 छक्का यहाँ रफ कर लेते, 6 छक्के 36, 6 3 9 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा 6 3 1296 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1296 में से घटा देना है 6 छक्के 36 चौका घटा देना है, यानी 36 चौके कितना हो जाएगा, 36 चौके 6 चौके 24 4 3 12 2 14 144 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ से 144 को घटा लेंगे और प्लस इसमें 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक हमारा निकल कर आएगा, ट्रिक से बनेगा तो 1296 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 100, ये घटेगा तो 2, 142 है तो घटेगा। अब इसमें से इसको घटा लेना है, तो देखिए 1296 में से 142 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 2 में से 1 गया 1 और ये 1, 1154 इस तरह से भी आया, 1154 बेसिक से भी आया। तो आपको पैटर्न आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप ट्रिकली अगर करना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर a प्लस 1/a बराबर कुछ दिया है, इस टाइम में प्लस में दिया है और यहाँ भी प्लस में पावर 4 का पूछ रहा है, तो आपको सिंपल p के पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2 का यूज़ कर देना है। ट्रिक यही है आपका। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, इसमें देख लीजिएगा 1154 जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनसठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका a प्लस 1/a द होल स्क्वायर बराबर 3 दिया गया है। तो कह रहा है हमारे पास a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये बता देना है। तो हम क्या करेंगे भैया, सिंपल हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या, दोनों तरफ स्क्वायर अभी नहीं करेंगे, ऐसा कर लेते हैं a प्लस, इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, ये स्क्वायर है ना इधर आएगा तो रूट बन जाएगा,
तो √3 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में क्यूब कर देंगे, तो a + 1/a का क्यूब करेंगे तभी तो हमारा इस फॉर्म में प्राप्त होगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो √3 का क्यूब कीजिए, तो इसको करेंगे तो a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab, 3 × a × b इंटू a + b, a + 1/a हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यानी √3 गुने √3 से 3 निकल जाएगा और एक रूट बच जाएगा, तो 3 √3 इसका आंसर मतलब ये हो जाएगा वैल्यू। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये बच गया 3 × a + 1/a। अब यहाँ से हमें दिख रहा है a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब दिख रहा है ना। अब प्लस कर देंगे, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 3 और गुना कर देंगे a + 1/a का वैल्यू देखिए, a + 1/a का वैल्यू यहाँ पे 3 आया हुआ है √3, तो √3 हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे 3√3 आ गया। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ला देते हैं। इसको यहाँ पे लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a क्यूब जोड़ 1/a क्यूब और प्लस में इधर है तो इधर माइनस में जाएगा, तो 3√3 तो पहले से ये वाला है 3√3 यहाँ पे है, ये वाला घट जाएगा, इधर 3√3 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 3√3 ही होगा, घट जाएगा। तो ओवरऑल आएगा क्या a क्यूब + 1/a क्यूब = 0 हो जाएगा, घटेगा तो 0 होगा, तो आपका आंसर क्या 0। ठीक है, वही चीज़ है, ये थोड़ा सा एडवांस दिया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम करके इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है, अगर इसको ट्रिक फॉलो करते हैं तो आपका क्या करना है, PQ में से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्या किए थे, p³ किए थे, ये वाला फॉर्म क्या था p³ का था, और यहाँ पे माइनस किया है, क्या माइनस किया है 3 × p तो किए हैं, PQ - 3p कर दिए हैं तभी तो आंसर आया है। तो आपका इसका ट्रिक अगर लगाना हो तो इस तरीके से ट्रिक भी निकाल सकते हैं, बेसिक से ही ट्रिक बनता है, तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं। इसे क्या किए थे, यहाँ फॉर्म बनाकर इसके बाद इतना स्टेप करना पड़ेगा और इसी से हम सब चलेंगे इस ट्रिक पर। तो √3 हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 आएगा, 3p मतलब p इसी को माने हुए हैं, तो हमारा इस तरह से 3 × √3 आपका आ जाएगा। ठीक है, घटा दिए 0 आ जाएगा, तो इसका आपका फॉर्मूला ये हो सकता है, ट्रिक हो सकता है। ठीक है, चलिए 59 हो गया, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 59 का 0 ऑप्शन जी सब में होगा, सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 60 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, x - 1/x = 2 दिया गया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है x⁴ और प्लस 1/x⁴ = व्हाट। ठीक है, इसमें 4 पावर का 4 पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डबल बार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इसमें हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x - 1/x का होल स्क्वायर, इधर भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा a² + b² और माइनस का 2 × a × b बराबर 2 दूना का 4 हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ से हमें हो गया x² + 1/x² अब माइनस का ये कट जाएगा, तो इधर बराबर हम करते हैं 4 और +2 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर इसका पुनः स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो x² + 1/x² द होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे लाते हैं, इसको करेंगे तो x² का पावर ये 4 हो जाएगा, चूँकि x² का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 फिर x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab होता है, 2 × a के स्थान पर x² लिखेंगे और b के स्थान पर 1/x²। ठीक है, यानी a² + b² + 2ab अब बराबर हम कर देंगे 6 × 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 और प्लस ये तो कट जाएगा तो बच गया 2, तो इधर हम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, उधर जाकर घटेगा तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था, हमसे ज्ञात करने के लिए बोला x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, यही तो ज्ञात हो गया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अगर आप इसको p मानते हैं, अगर आप इसको p मानते हैं तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इस p का पावर 4 कर दीजिए, p के पावर 4 कर दीजिए, उसमें 4p जोड़ दीजिए और फिर प्लस में 2 जोड़ दीजिए, फिर इसमें प्लस में 2 जोड़ दीजिए या फिर इसी p को जोड़ दीजिए। यहाँ के लिए बता रहा है कि यहाँ पे किस फॉर्म पर आपका ये आंसर आ रहा है। तो अगर हम p के पावर 4 करते हैं यानी 2 के पावर कितना, 2 के पावर 4 कर देते हैं, अब प्लस यहाँ पे 4p है यानी 4 गुना p के स्थान पर 2 कर देंगे तो 4 दूना 8, अब प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 हो जाएगा, अब प्लस का 4 दूना 8 हो जाएगा, अब प्लस का ये हो जाएगा कितना, गलती कर दी है, यहाँ पे p स्क्वायर होगा ना, यहाँ p स्क्वायर कर दीजिएगा। तो p का स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तब ये जाकर 4 चौके 16 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा। तो 16 16 32 और 2 34। इस प्रकार से इसका ट्रिक आप ऐसे भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक आप समझ रहे हैं तो बेसिक से भी ये ट्रिक पता नहीं किस में याद रहेगा किस में नहीं याद रहेगा, काफ़ी गौर से देखना पड़ेगा, यहाँ माइनस और प्लस को काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे यहाँ कभी प्लस दिया जा रहा है और यहाँ माइनस पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्लस दिया जाएगा यहाँ प्लस पूछा जा सकता है, यहाँ पे माइनस दिया जाएगा यहाँ प्लस पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बेसिक ही बेटर होता है, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं, जिस तरह से बनाना हो आप बना सकते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो आपका 60 का देख लीजिए, 34 किस में ऑप्शन दिया गया है, 60 का आपका सी नंबर ऑप्शन में 34 दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 61 नंबर क्वेश्चन से, लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी और आपका समय लेंगे, यहाँ तक देख ही लिए हैं तो रुक जाइए 2 मिनट, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहना ये चाहते हैं कि अगर आप एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन यादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर चले जाइए, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें बाई अखिलेश कुमार लगा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो जैसे कि इसी चैनल पर जाइए, चैनल एक सेक्शन आता है, चैनल सेक्शन, चैनल टैब जो कि प्लेलिस्ट के बाद आता है, प्लेलिस्ट के बाद चैनल पर जाइएगा, चैनल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैंने अपना सेकंड चैनल का लिंक दे दिया है, आप यहाँ से सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरे, तब आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं, मुझे हेल्प मिलेगी और मुझे खुशी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।